हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम सर ओपन जीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 की जो डेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए कितने दिन शेष श्रृंखला चलाई जा रही है। इस श्रृंखला में आज हम भारतीय भूगोल की जो स्ट्रेटजिक है, इस सीमित समय में जो 25 दिन शेष बचे हैं, इसमें किस तरीके से हम लोगों को अध्ययन करना है, कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक अध्ययन करना है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आप भारतीय भूगोल में क्या क्या आप पढ़ेंगे, जिससे कि जो कि प्रीवियस ईयर पिछले 5 से 6 वर्ष का हम अवलोकन किए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आप यही जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यही तैयार कर लीजिए। इसी से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इस कड़ी में जैसे हम देखेंगे भारत के भूगोल में भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार में उसकी अवस्थिति कितनी अवस्थिति है, जो उसके महत्वपूर्ण स्थान हैं, राज्य हैं, राज्य की राजधानियां हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार पूछता है। जो कर्क रेखा पर स्थित हमारे भारत के राज्य हैं, गुजरात से लेकर पूरा जो है वहाँ उसकी राजधानियों का ये पूछता है कि कर्क रेखा से कितनी दूरी है, उसका विस्तार पूछता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत के और पड़ोसी जो है देश हैं, जो हमारे सीमा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं, जो देश हैं उनकी सीमाएं, सीमा की लंबाई, उसकी सीमा का नामकरण, जैसे कि भारत पाकिस्तान सीमा का रेड क्लिफ है, भारत चाइना का है मैकमोहन, इस तरह भारत बांग्लादेश। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, विशेष करके भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत चाइना की सीमा और इधर भारत पाकिस्तान की सीमा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें क्वेश्चन एक उठाता है कि जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जो भारत के राज्य हैं, कितने राज्य किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हुए हैं, हमारे चाइना से कितने राज्य लगे हुए हैं, इसको पूछता है। इसके बाद हम अगली कड़ी में देखेंगे कि जो हमारे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भारत के किस राज्य में होती है, कब ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, कब शीत ऋतु में वर्षा होती है। इससे हर बार पीसीएस में एक क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद अगले कड़ी में देखेंगे हम इसे देखेंगे हिमालय का जो विभाजन होता है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, इस तरह से जो उसका विभाजन है, इसको जो है एक सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछता है। किस सीक्वेंस से, उत्तर दक्षिण सीक्वेंस है, दक्षिण से उत्तर सीक्वेंस है। और जो उसकी श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक, इस जो 4-5 श्रेणियां हैं उसको जो है सीक्वेंस लगाने को पूछता है। ये हो गया। जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ऊंची, कौन सी सबसे ऊंचाई में है, कौन से, उसको पूछता है। और इसमें देखेंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं, जैसे हिमालय की नदी हो गई, सिंधु नदी तंत्र हो गया, इधर सतलुज हो गया, इधर तिस्ता हो गया, इधर आएंगे ब्रह्मपुत्र हो गया, इसको पूछता है। इससे जो संबंधित सहायक नदियां हैं इसको पूछता है। और देखेंगे कि जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा की सहायक नदी हैं, उससे जो उनका उद्गम स्थल है, जो उनका मिलान बिंदु है, इनका संगम है, इसको पूछता है। और इन नदियों पे जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, जो बांध हैं, उसको पूछता है, कौन से बांध किस राज्य में अवस्थित है। और इन जो परियोजनाओं से जो लाभान्वित राज्य हैं उसको पूछता है। यमुना नदी जो है उसकी जो सहायक नदी हैं उस पर जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको पूछता है। और इधर हम देखेंगे दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं हमारी, उस पर जो परियोजनाएँ हैं उसको पूछता है, उनकी सहायक नदियाँ पूछता है, उनका उद्गम स्थल पूछता है। तो ये नदियों के बारे में पूछता है। और उसमें देखेंगे हमारे जो इधर देखेंगे जो हमारे पंच प्रयाग हैं, पंच प्रयाग से क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें कौन सी नदी मिलके जो प्रयाग बनाती हैं, उसको हम लोग देख लेंगे ध्यान से, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। और जो हमारे मध्य भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनका जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, इनका क्रम लगाने के लिए देता है, उसको हम लोग देख लेंगे। कि दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे जो हैं उधर से उत्तर से दक्षिण उसका पूछता है, उसका हम लोग देख लेंगे।
और जो हमारे देखेंगे कि जो दर्रा हैं, दक्षिण भारत के दर्रे हो गए, उसको देख लेंगे। उत्तर भारत के हमारे जो दर्रे हैं, इधर पूर्वोत्तर के हैं, सब दर्रे पूछता है। इसका क्रम पूछता है, किस राज्य में अवस्थिति है, उसकी अवस्थिति पूछता है। और जो देखेंगे कि अगली कड़ी में जो झीलें हैं, जो हमारे झील अवस्थित हैं, किस राज्य में हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी छोटी हैं, कौन सी झील मीठे पानी के है, कौन सी खारे पानी के है, कौन सी लैगून है, तो इसको पूछता है। और उसके बाद जलप्रपात हैं, जलप्रपात पूछता है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है, किस राज्य में स्थित है, कौन सा जलप्रपात ऊंचाई में ज़्यादा है, कौन सा बड़ा है, इसको पूछता है। जलप्रपात के बाद हम लोग देखेंगे जो भारत की जो मृदा है, मृदा में कौन से खनिज की कमी है, कौन सी खनिज की अधिकता है, कौन सा उर्वरक चाहिए, कौन सी मृदा में कौन से फसल उगाई जा रही है, उसको पूछता है। जैसे इधर देखेंगे काली रेगुर मृदा है, कपासी मृदा उसको, और जलोढ़ मृदा है, लेटराइट मृदा है, ये सब पूछता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे फसल के उत्पाद हैं राज्यवार कि जैसे रबड़ किस राज्य में होता है, नारियल किस राज्य में होता है, चावल किस राज्य में अधिक होता है, गेहूँ किस राज्य में अधिक होता है, गन्ना कहाँ अधिक होता है, ये सब पूछता है। इसको हम देख लें किस राज्य में है अच्छा होता है, कपास हो गया, चाय हो गया, ये सब पूछता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लौह अयस्क हैं हमारे, किस राज्य में इसका भंडार है, और भंडार में कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य उत्पादन में आगे है, इसको पूछता है। लौह अयस्क के बाद कोयला उत्पादन के में पूछता है, कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में अधिक भंडार है, कहाँ पे, कौन सा उत्पादन में अच्छा है, इसको पूछता है। इसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हमारा हो गया एक परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा कौन सी है, नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसको पूछता है। इसके संयंत्र कहाँ पे लगे हैं, किस राज्य में है, इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं, ये सब पूछता है। इसके बाद देखेंगे जो कृषि संबंधित उत्पाद हैं, उसको देख लेंगे हम लोग। कृषि संबंधित उत्पाद के बाद देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग हैं, जो कपास उद्योग हैं, ये किस राज्य में हैं, इसको देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम के संयंत्र हैं कहाँ पे हैं, उसको देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड जो आता है, जो हमारी क्रांति है, जो कृषि संबंधी क्रांति है, इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे हरित क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, पीली क्रांति हो गया, लाल क्रांति हो गया, भूरी क्रांति हो गया, काली क्रांति हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक आपको जो बताया जा रहा है, एक सिलेक्टिव टॉपिक बताया जा रहा है। इससे पिछले 5 से 6 साल में जो प्रश्न बने हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक से आपके बने हैं। हम 6 साल के जो पेपर प्रीवियस ईयर के हैं, उसको अध्ययन करके आपके लिए एक सिलेक्टिव टॉपिक लाए हैं कि जिससे कि आपको बचे हुए जो शेष दिन हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा भटकना न पड़े और आप एकदम सिलेक्टिव पॉइंट पर जो है फोकस करें, उसको तैयार करें। और जैसे भी हो अच्छे से अच्छे तैयार करके इसको प्रीलिम में हम लोग अच्छे से, जो हमारा 22 दिसंबर को प्रीलिम होना है, उसमें अच्छे से अच्छे ज्योग्राफी में अच्छे से स्कोर हम प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। फ्रेंड्स, हम जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, हम हर दिन आपको अलग अलग विषय की स्ट्रेटजी बताते हैं। इसी श्रृंखला में हम कल अगले विषय के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल पर जो है बने रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमें कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताइए। धन्यवाद।